नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते कोरोना के बारे में। जैसा कि प्रतिदिन बढ़ते कोरोना ने रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। लोगों के मौत में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत में दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच चुकी है। प्रत्येक दिन भारत में लोगों के कोरोना से मृत्यु के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत सरकार इस समय व्यवस्था को ठीक करने में असमर्थ दिख रही है। इस समय कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। भारत में हो रहे कोरोना से मौत और कोरोना पेशेंट की संख्या में हो रही वृद्धि भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत ही खराब स्थिति है। भारत की दूसरी लहर यह कई कारणों से उत्पन्न हुई है। कोरोना के इतने पेशेंट हो चुके हैं और रोज़ाना इनमें वृद्धि हो रही है। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल के बाद इनमें और भी बढ़ोतरी देखी जाएगी और कोरोना से हो रही मृत्यु बहुत ही शोचनीय विषय है। इस समय पूरी दुनिया में भारत की स्थिति दयनीय है। भारत में रोज़ाना हो रही मौतें भारत सरकार की थोड़ी लापरवाही के चलते आज भारत पूर्ण रूप से कोरोना के कब्जे में धीरे धीरे जा रहा है। कोरोना से जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वहीं अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसकी समस्या बनी हुई है। भारत में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसकी सप्लाई में हो रही दिक्कत की वजह से पर्याप्त रूप से पहुंच नहीं पा रही है, जिसके कारण लोगों को बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है और अभी भी बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में बेड खाली नहीं है। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। थोड़ी लापरवाही के चलते आज भारत कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। इस कोरोना को हराने के लिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप जब तक कि उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध ना हो जाए तब तक आप सतर्क रहें। यदि आप सतर्क रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यदि आप इसी 10-15 दिन के भीतर यदि आप कोरोना के पेशेंट हो गए तो आपके बचने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि बेतहाशा कोरोना में हो रही वृद्धि के चलते सभी अस्पताल फुल हैं, उनमें बेड खाली नहीं है। ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण लोगों की जान जा रही है। हालांकि कुछ देशों ने भारत की इस दयनीय अवस्था में भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, जिसमें से कई देशों ने अपने यहाँ से स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं भेज दी गई हैं। कोरोना का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय शमशान घाट में खाली जगह नहीं है। इससे आप लगा सकते हैं कि लोगों की कितनी मृत्यु हो रही है। इसके कारण पाकिस्तान ने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, जो कि भारत का दुश्मन देश है, लेकिन उसने भी कोरोना काल में भारत की स्थिति खराब होने पर अपनी तरफ हाथ बढ़ाया है। वहीं चीन की बात करें तो चीन ने भी पहले हाथ बढ़ाया था, उसके बाद वह अब अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है। वह पहले तो उसने वादा किया कि हम भारत को कोरोना के युद्ध में लड़ने के लिए सहायता करेंगे, लेकिन अब उसने कई कारण को बताते हुए कह दिया है कि अभी वह मदद नहीं कर सकता। वहीं भारत के अन्य देश भारत के लिए ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं भेज रहे हैं और वहीं अमेरिका, जिससे भारत की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उसने भी भारत के स्वास्थ्य सेवाओं में कच्चे उत्पाद पर जो रोक लगाया गया था उसको हटाने
पर सहमति नहीं बन सकी। बाइडेन ने कहा कि वह इसे हटाएंगे नहीं। तो वहीं भारत का मित्र देश रूस ने भारत को मदद करने के लिए जरूरी और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य प्रकार से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो भारत में इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में भारत के ही राज्य केरल को ले लेते हैं। केरल में सर्वप्रथम कोरोना आया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि वहाँ सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में, सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। इसका कारण है कि वहाँ की साक्षरता दर अधिक है। साक्षरता दर से तात्पर्य है कि वहाँ लोगों के शिक्षित होने की दर अधिक है। शिक्षित लोग के होने की वजह से केरल ने इस पर विजय पाया। भारत के अन्य राज्यों को भी इस महामारी से निपटने के लिए जरूरी रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का देखभाल करना होगा तथा उचित दूरी बनाकर रहें, मास्क लगा कर रहें, जिससे आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा हो सके, आपके घर वालों की भी सुरक्षा हो सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग करें और सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का उचित प्रयोग करें, जिससे भारत में फैले कोरोना के इस दूसरे लहर से बचा जा सके। इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।